सुनील चौधरी। आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको राजस्थान का कल्चर करवाऊंगा और कल्चर के अंतर्गत पहला टॉपिक अपने जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सा होगा? त्योहार रहेगा। कौन सा टॉपिक रहेगा? त्योहार रहेगा। अपने बात करें दोस्तों त्योहार टॉपिक की, तो त्योहार से अपने क्या आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार आते हैं, ये पहले सबसे पहले बड़ी बात है भी। त्योहारों में क्या पूछते हैं, या तो वो क्या करेंगे, त्योहार का नाम दे देंगे, त्योहार का नाम दे देंगे और नाम देकर आपसे ये पूछ लिया जाएगा भी ये त्योहार कब मनाया जाता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनता है त्योहारों के अंतर्गत भी, नाम देकर त्योहार का पूछ लिया जाएगा भी ये त्योहार कब मनाया जाता है, या फिर इस त्योहार के अंतर्गत या स्थान यानी कि वो दे देंगे, क्या दे देंगे, नाम की जगह क्या देंगे भी, वो समय दे देंगे भी इस समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है, या इस समय कौन सा मेला बढ़ता है और ये मेला कहां बढ़ता है, ये मेला कहां बढ़ता है, या फिर त्योहार की कोई फेमस क्या होती है, विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं से क्या कर लेंगे, ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, विशेषताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इतने से मुख्य क्या बनते हैं, त्योहारों से प्रश्न बनते हैं। त्योहार का नाम दे दिया और पूछ लिया कब बनाया जाता है, या वो समय दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है इस समय में कौन सा त्योहार बनाया जाता है, या फिर वो सुमेलित करने के अंतर्गत समय और एक साइड में त्योहारों के नाम दिए होते हैं, या फिर समय दे देंगे और पूछ लेगा भी ये त्योहार है, इस त्योहार के दिन कौन सा मेला बढ़ता है, या इस दिन कौन सा मेला बढ़ता है, या फिर पूछ लिया जाएगा भी ये मेला कहां बढ़ता है। ये इतने क्वेश्चन है, या फिर त्योहारों की विशेषता। अब त्योहार स्टार्ट करते हैं, तो त्योहारों में अपने को क्या ध्यान में रखना है भी, सबसे पहले अपने को त्योहार में तीन बातें पूछी जाती है भी, ये कब मनाया जाता है, कब के अंतर्गत तीन बातें होती है। एक तो होता है महीना, एक तो होता है महीना, एक होता है पक्ष, एक कौन सा होता है उसमें पक्ष, और एक होता है कि कौन से दिन में मनाया जाता है। ये तीन बातें होती है, महीना, पक्ष और दिन। अब सबसे पहले अपने बात की जाए, अपने पक्ष को उठाते हैं। किसको उठाते हैं? पक्ष को भी। एक महीने के अंतर्गत पक्ष होते हैं कितने? दो। एक पक्ष होता है कौन सा? कृष्ण पक्ष। एक तो कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष। और एक कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष। एक तो कृष्ण पक्ष, जिसको किस नाम से जानते हैं? बुधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बुधि के नाम से। शुक्ल पक्ष है, उसको किस नाम से जानते हैं? अपने सुधि के नाम से जानते हैं। कृष्ण पक्ष या बुधि, शुक्ल पक्ष या सुधि। अब कृष्ण पक्ष के अंतर्गत अपने को क्या पता चलता है भी, ये कृष्ण पक्ष चल गया या शुक्ल पक्ष चल गया? ये अपने को पता चलता है जो चंद्रमा होता है। कौन सा? चंद्रमा। चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होते हैं ये दोनों ही पक्ष भी। पक्षों का डिवाइडेशन किस आधार पर होता है? चंद्रमा की स्थिति के आधार पर भी। अगर क्या होता है, चंद्रमा अपनी आकृति पूर्ण से क्या करता है? कम करता है। अपनी आकृति क्या करे? कम करता है। वो पक्ष कौन सा होता है? कृष्ण। और जिस पक्ष में चंद्रमा अपनी आकृति कम से क्या करे? बढ़ाए, यानी कि अपने पूर्ण आकार में आए, वो पक्ष कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष। अब क्या होता है, जब चंद्रमा अपनी आकृति धीरे धीरे क्या करता है? कम करता है। अब बात करते हैं पक्ष की, तो एक पक्ष के अंतर्गत दिन होते हैं कितने? 15 दिन। कितने दिन होते हैं? 15 दिन। अब 15 दिनों की बात की जाए तो एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थदशी। ये 14 दिन तो दोनों पक्षों में क्या होंगे? समान होंगे। अब बात आती है कृष्ण पक्ष के अंतर्गत 15वां जो दिन आता है, जिस दिन क्या होती है? काली घनघोरे रात होती है। वो 15वां दिन किस नाम से जानते हैं? अपने अमावस्या के नाम से। अमावस्या के नाम से जानते हैं। ठीक है।
और जो शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होता है उसको अपने किस नाम से जानते हैं? पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। ये अपने क्या हो गए? पक्षों का डिवाइडेशन हो गया। भी पक्ष दो होते हैं, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण को बुधि के नाम से, शुक्ल को सुधि के नाम से जानते हैं। अब प्रत्येक पक्ष में दिन होते हैं कितने? 15। अब 1 से लेकर 14 दिन तो दोनों पक्षों में समान होंगे, एकम द्वितीया करके अंतिम तक। और 15वां जो दिन आता है इसमें तो क्या आ जाता है? अमावस्या आ जाती है। इसमें तो अमावस्या आ जाती है और शुक्ल पक्ष में क्या आ जाती है? पूर्णिमा आ जाती है। ठीक है दोस्तों, भी ये अपने को क्या पता चल गया? पक्षों का पता चल गया। अब अपने बात करते हैं त्योहार। अब त्योहारों के अंतर्गत क्या होता है? एक कैलेंडर होता है। कौन सा कैलेंडर है? ईस्वी सन जिसको कहते हैं अपने। ईस्वी सन की जो स्थापना होती है ये कब होती है? ईस्वी सन की स्थापना होती है ईसा मसीहा का जब जन्म हुआ था उससे पहले समय का ज्ञान किसी को नहीं था, सीधा ही चल रहा था। लेकिन जब ईसा मसीह का समय आया उसको क्या मान लिया गया? 0 ईस्वी सन मान लिया गया। यानी कि वहां से क्या होता है? ईस्वी सन का स्टार्ट माना जाता है, यानी कि प्रारंभ माना जाता है। इसके अलावा 2 कैलेंडर आते हैं। एक तो आता है शक संवत। कौन सा आता है? शक संवत। और एक आता है विक्रम संवत। कौन सा कैलेंडर आता है? विक्रम संवत। इन दोनों कैलेंडरों का ध्यान रखना। एक तो शक संवत आता है और एक कौन सा आता है? विक्रम संवत। अब बात की जाए इन दोनों कैलेंडरों की, तो जो शक संवत जो कैलेंडर है इसको सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो किसके द्वारा किया गया था? कुषाण शासक था। कुषाण का शासक था। कौन था? कनिष्क। कौन से शासक ने स्टार्ट किया था? कुषाण शासक कनिष्क ने। अब विक्रम संवत का भी ध्यान रख लेना। भी विक्रम संवत जो कैलेंडर है इसका भी जो स्टार्ट किया था यानी कि प्रारंभ किया था वो किसके द्वारा? राजा था विक्रमादित्य नामक राजा ने क्या किया था? अपने ही नाम पर कौन सा कैलेंडर स्टार्ट किया था? विक्रम संवत कैलेंडर का प्रारंभ किया और शक संवत की कुषाण शासक कनिष्क ने। अब बात करें भी जो शक संवत है वो प्रारंभ कब होता है? जब ईस्वी सन की अपने बात करें, जब ईस्वी सन को लागू हुए कितने साल हो गए थे? 78 साल हो गए थे। उस समय शक संवत का क्या होता है? प्रारंभ होता है। कौन सा? शक संवत क्या हो जाता है? उस दिन प्रारंभ होता है जिस दिन ईस्वी सन कितने साल हो गए इसे लागू हुए? 78 साल। उस समय शक संवत का कौन सा साल चालू होता है? पहला साल। अब बात करें विक्रम संवत की, तो ये क्या होता है? शक संवत की अपनी बात की जाए तो शक संवत कब लागू होता है? जब ईस्वी सन को, जब क्या होता है? ईस्वी सन को 78 साल हो गए थे, उस साल में कौन सा संवत स्टार्ट होता है? शक संवत। अब बात करें विक्रम संवत की, भी विक्रम संवत है वो कब प्रारंभ होता है? तो विक्रम संवत जब प्रारंभ होता है यानी कि ये 57 साल पहले प्रारंभ होता है। किससे? ईस्वी सन से। भी जब विक्रम संवत को लागू हुए कितने साल हो गए थे? 58 साल हो चुके थे ना। उस समय ईस्वी सन का साल आता है कौन सा? पहला। अब सीधी सी बात है भाई, जब विक्रम संवत का साल चल रहा था कौन सा? 135वां। उस समय शक संवत चल रहा था पहला। आगे समझ में भी ईस्वी सन से 57 साल पहले तो कौन सा स्टार्ट होता है? विक्रम संवत।
57 साल है पहले तो कौन सा स्टार्ट होता है, विक्रम संवत, और ईस्वी सन के 78 साल बाद में कौन सा स्टार्ट होता है, शक संवत। अब देख लो भी वर्तमान की बात कर लेते हैं भी वर्तमान में कौन सा ईस्वी सन चल रहा है, 2021। अगर अपने को शक संवत निकालना है यानी कि ये क्या हुआ था 78 साल बाद में स्टार्ट हुआ था, तो अपने क्या करेंगे इसमें से -78 कर देंगे, तो कौन सा आ जाएगा अपने को शक संवत, और शक संवत कौन सा आ जाता है 1943। कौन सा आ जाता है 1943। अब अपने बात की जाए विक्रम संवत की, और विक्रम संवत के अंतर्गत निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, ये 57 साल है पहले प्रारंभ हुआ, तो इसमें क्या कर देंगे 57 जोड़ देंगे और कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई 2078 विक्रम संवत। ठीक है, ये अपने क्या होते हैं कैलेंडर। अब 2 प्रश्न आते हैं, एक आता है अपना जो राष्ट्रीय पंचांग है, अपना राष्ट्रीय पंचांग है वो किसे मानते हैं, राष्ट्रीय पंचांग वो किसे मानते हैं, अपने शक संवत को मानते हैं। जबकि हिंदुओं के जो त्योहार मनाए जाते हैं वो किस कैलेंडर पर आधारित है, या किस पंचांग पर आधारित है, या किस संवत पर आधारित है, तो ध्यान रख लेना दोस्तों किस पर है, विक्रम संवत पर है, कि हिंदुओं के जो त्योहार है वो किस पंचांग पर आधारित है, विक्रम संवत पर, जबकि राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, अपना शक संवत। ठीक है, अब अपने बात करते हैं इन कैलेंडरों के अंतर्गत, तो कैलेंडरों के अंतर्गत सभी में महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, और इन 12 महीनों की अपने बात करें तो किस महीने से स्टार्ट होता है और किस पर जाकर खत्म होता है, तो वो देखते हैं भी चैत्र महीने से क्या होता है, कैलेंडर प्रारंभ होता है, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। ये क्या है, 12 महीने हैं भी। चैत्र पहला महीना आता है हिंदुओं के कैलेंडर का, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। अब बात करें भी अपने को ये याद कहां रहते हैं भी, कब से महीना स्टार्ट हो गया, ये देसी जो महीने ये कब से प्रारंभ हो गए, अपने क्या पढ़ते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो इनको याद करने के लिए ध्यान रख लेना, जो पहला महीना होता है कौन सा, चैत्र का महीना, ये मार्च महीने के बीच या अंतिम समय तक ये क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, कौन सा महीना, चैत का, और कब तक चलता है, मार्च से अप्रैल। तो अब ये कौन से महीने में स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा और कहां तक है, मई महीने तक। इसी प्रकार मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी और जनवरी से फरवरी, और यहां पर है फरवरी से मार्च। आ गए ना वापिस वहीं पर है, और मार्च से अप्रैल फिर क्या हो जाता है, नया साल प्रारंभ हो जाता है। तो अपने को बड़ा बड़ा आइडिया याद रह जाता है भी। अपने देखते हैं भी होली किस महीने में आती है या दीपावली किस महीने में आती है, बड़ा बड़ा याद रखते हैं भी 10वें महीने में आती है।
ठीक है, तो उस हिसाब से अपने इंग्लिश महीनों के हिसाब से ये महीने निकाल सकते हैं। ये अपने थोड़ा सा देख लेना। अब बात करते हैं अपने, चलते हैं त्योहारों पर। और त्योहारों के अंतर्गत दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले भी त्योहारों का आगमन प्रारंभ किससे माना जाता है, और त्योहारों का समापन वो किस त्योहार से माना जाता है। तो त्योहारों का आगमन या प्रारंभ है वो किससे माना जाता है, छोटी तीज के त्योहार से क्या माना जाता है, त्योहारों का आगमन माना जाता है। जबकि समापन की बात करें तो वो किससे, गणगौर से। अपने कहावत सुनते हैं, तीज त्योहार बावड़ी ले डूब्यो गणगौर। तो तीज त्योहार यानी कि छोटी तीज से त्योहारों का प्रारंभ है, और समापन किससे है, गणगौर से है।